इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होकर मैंने फिर से बहुत सारा खर्चा कर लिया, कुछ ट्रेंड देखकर, कुछ प्रमोशन देखकर कि हाँ यार ये सबके लिए वर्क कर रहा है, मेरे लिए भी वर्क करेगा। कुछ लेकर मुझे रिग्रेट हुआ और कुछ मैंने पता नहीं क्यों ले लिए, और कुछ ऐसा लगा कि यार हाँ मतलब जेन्युइनली अच्छा है, इसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। और मैंने सोचा इन सब की लिस्ट बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आपको लेने भी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेबेलिन की सुपर स्टे टेडी टिंट इन द शेड 115 कॉफ़ी डेट। और ये मैंने ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर लिया है, मतलब मैंने इंस्टाग्राम पर हर किसी को देख लिया, सबको पसंद आ रही है, मतलब मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, किसी को पसंद आ रही है, कोई कह रहा है अनकंफर्टेबल है, स्टिकी है लिप्स पर। मैंने सोचा अब खुद से ट्राई कर देखते हैं, जेन्युइनली अगर वर्क करेगा तो ही बताऊंगी। तो अब है क्या ना, इसके साथ आपको ना 15-20 मिनट देने पड़ते हैं इसको ड्राई करने के लिए। इन केस अगर आपने नहीं दिए ना वो 15-20 मिनट, तो आपकी लिप्स जो है बहुत स्टिकी हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने ना 5 मिनट बाद ही ऐसे ऐसे कर दिया था, तो वो पूरा स्टिकी हो गया और बहुत अनकंफर्टेबल पूरे दिन रहा। और मैंने तब सोच लिया था कोई इसको ट्राई नहीं देना, और मुझे नहीं पसंद आई। लेकिन मैंने इसको फिर से ट्राई करा ना, तो 15-20 मिनट छोड़ दिया। मतलब एक आइडिया देती हूँ, जैसे आप रेडी होने गए और आप प्लान कर रहे हो उसको लगाने का, तो लगा लो, उसके बाद रेडी होना स्टार्ट करो, क्योंकि 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं ना रेडी होने में। जैसे ही हो जाए और फिर आपकी जो लिप्स है ना बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ हो जाएंगे, स्टिकी नहीं रहेगा, पूरे दिन लास्ट करती है फिर तो। ये ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लिप्स को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्रीमी फॉर्मूला है, खुद ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, कोई ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ओलाप्लेक्स का ना एक बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और अच्छा ड्यूप मुझे मिल गया, वो है ये ट्रेसेमे का बॉन्ड प्लेक्स लीक सीरम। और ये बहुत अच्छा ड्यूप माना जा रहा है, मतलब ओलाप्लेक्स का अभी तक कोई ड्यूप नहीं आया, लेकिन ये फाइनली इतना अफोर्डेबल वेरिएंट आया है। मतलब ट्रेसेमे ने बहुत यहाँ पे नेल करा है। ऑनेस्टली मेरे को कब से लेना था ओलाप्लेक्स, लेकिन जब मैंने सुना ना ये ड्यूप है उसका, तो मैंने सडनली इसको परचेज़ करा। और सच में इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। मतलब बेसिकली ना इन दोनों को ड्यूप क्यों माना जाता है, इसलिए क्योंकि ये दोनों के क्लेम बहुत सिमिलर है। पहला कि ये बॉन्ड को रिपेयर करता है। बॉन्ड रिपेयर होगा, मान लो आपने केमिकली ट्रीटेड हेयर है आपके, जैसे आपने स्मूथनिंग कराई, कैरेटिन कराई, बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होता है। मैंने हर बार ये वीडियो में बताया है। इस टाइप के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो जो कि बॉन्ड्स को रिपेयर करे, ताकि आपके बाल नेचुरल कंडीशन में आ सके। तो सबसे पहला क्लेम इन दोनों का ये सिमिलर है। उसके बाद ये फ्रिज कंट्रोल करता है, काफ़ी हद तक ये कंपेरेबल है इस चीज़ में कि ये फ्रिज कंट्रोल करता है। मैंने ऑनेस्टली ये देखा है। साथ में वो 3000 का है, वहीं ये 500 का है, और सिमिलर रिजल्ट्स, मतलब सिमिलर क्या, बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी उससे बहुत ओवर द टॉप है, वो बिल्कुल मतलब एक ओजी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है ओलाप्लेक्स, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टक्कर दे रहा है, भले ही फ्रिज कंट्रोल करना हो। अब बॉन्ड रिपेयर वाला फैक्टर तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जब भी इसको मैं लगाती हूँ ना, तो मेरे जो स्प्लिट एंड्स है ना ओवरऑल वो कम अपीयर होते हैं। उस वजह से मतलब ये हमेशा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक रहता है। मैंने इतने टाइम तक मैंने इसके लिए ना ढूंढा है, अब जाके मुझे मिला है। और ऑनेस्टली ये वर्थ द वेट था, मतलब मैं इतना वेट कर रही थी ना इसके लिए, तो इसने मुझे रिजल्ट्स भी वैसे के वैसे दिए हैं। बट अगर आप ज़्यादा अप्लाई कर लोगे ना, तो एकदम ऑयल जैसे लगने लगेगा, बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। तो क्वांटिटी थोड़ी लिमिटेड रखना, लेकिन शाइन बहुत अच्छी मिलेगी सच में। ये दोनों ना एज अ हीट प्रोटेक्शन बेस भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे ओलाप्लेक्स चाहे ये। तो ये दोनों फैक्टर से भी ये काफ़ी हद तक कंपेरेबल हैं। तो मेरे हिसाब से वर्थ ट्राइंग है, ये प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हो। तो मैं नाविश केयर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, भले उनके शैम्पू हो, कंडीशनर हो, या फिर सनस्क्रीन, लिप बाम, हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। वो हेयर ग्रोथ सीरम भी इतना अच्छा है, लेकिन इनका रोल ऑन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भले ही इसका फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा अनोइंग सा लगता है मुझे। और जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने इसको लगाया, लेकिन मेरे अंडर आर्म्स बिल्कुल कोई पिगमेंटेशन में रिडक्शन नहीं दिखा, क्योंकि मैं मतलब केमिस्ट एट प्ले का मैंने बहुत बारी बताया ना, मुझे वर्क करता है वो वाला। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करा ना, मुझे लगा बिल्कुल नहीं वर्क कर रहा, बिल्कुल कोई ऐसा ना ओडोर कंट्रोल करने का फैक्टर, जैसे स्वेटिंग बहुत होती है, वो चीज़ भी कंट्रोल नहीं कर रहा। और ख़ुद की इतनी ज़्यादा ख़राब ओडोर है कि मैं इससे फ्रेग्रेंस तो एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकती थी। तो मुझे बिल्कुल भी इनका अंडर आर्म रोल ऑन वर्क करता हुआ नज़र भी नहीं आया, और ना मुझे इसके रिजल्ट्स
इतना ज़्यादा प्रमोशन देखने के बाद मैंने लिया था, लेकिन कोई रिजल्ट मुझे नहीं दिखा जिसके बाद मैंने कैमस्टेट प्ले का रोल ऑन ही स्विच कर लिया दोबारा से। बट ऐसे ना कोई हेट नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहती कि यार मेरे को बिल्कुल ही कोई भी प्रोडक्ट नहीं पसंद। जैसे मेरा प्लिक्स के साथ थोड़ा रहता है कि मुझे उनके प्रोडक्ट्स ना उतने इफेक्टिव नहीं लगते, लेकिन विशकेयर के बाकी सारे प्रोडक्ट्स ना जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। भले उनका शैम्पू हो, मैंने इतने लोगों को रेकमेंड करा है, सब पे वर्क करता है। भले इनका हेयर सीरम हो, सब बहुत अच्छे हैं, बट इस पे आई थिंक इनको फॉर्मुलेशन पे वर्क करना चाहिए। मैं दोबारा से इसको लगाना चाहूँगी अगर ये अपनी फॉर्मुलेशन पे वर्क करे। मुझे नहीं लगता किसी ने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा। ये अर्थ रिदम का ना स्कैल्प स्क्रब है और मैंने खुद भी नहीं सुना था इतना ज़्यादा। मैंने ना ऐसे ही जैसे होता है ना ब्लाइंड बाय, तो मैंने ना उस सेंस में इसको मतलब ले लिया। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, मेरे पे ना कोई स्कैल्प स्क्रब नहीं है और मे बी इससे ना ऑयल मैंने सुना है बहुत कम आता है, तो मैंने ना इसको लिया। जिस दिन मैंने इसको पहली बार ही लगाया ना, मुझे लगा मेरे सालों पुरानी कोई बिल्डअप ना रिमूव हो गया, क्योंकि 3 दिन तक ऑलमोस्ट मुझे बालों में कोई ऑयल नहीं आया, कोई बिल्डअप नहीं, कुछ नहीं। मेरे बाल इतने सिल्की स्मूथ हो गए और मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हूँ ना, मेरे से नहीं होता हेड वॉश की हर ऑल्टरनेट डे पे मैं हेड वॉश कर लूँ। बहुत ज़्यादा हेडेक, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं अगर मुझे 3-4 दिन में या मतलब 2 दिन में भी हेड वॉश करना होता है। तो मैंने जब इसको लगाया ना, मैं हैरान रह गई। और मैं सब किसी को ना रेकमेंड करूँगी, अगर आप ग्लाइकोलिक टोनर लेने का सोच रहे हो और बजट क्रंच है ना, तब ये लेकर देखो। 300-400 में है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब अगर बालों में बहुत ऑयल आता है ना, कसम से बोल रही हूँ, इसके बाद बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कई बार बिल्डअप की वजह से ही बहुत सारे इश्यूज आते हैं, डैंड्रफ, कभी कुछ हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल ट्राई कर देखो मेरे बोलने पर। पता नहीं क्यों कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता। आजकल ना कोरियन लिप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में लग रहे हैं। वो जो ब्लरी इफेक्ट लगता है ना, कि लाइन्स नहीं है, लिप लाइन्स बिल्कुल नहीं विजिबल हैं, बिल्कुल प्लेन और सॉफ्ट लुक लगता है, ऐसा लगता ही नहीं लिपस्टिक लगाया है। तो लेम्योर की ना ये लिपस्टिक बिल्कुल सेम रिजल्ट देगी आपको। और ये बहुत ज़्यादा प्रमोशंस भी चल रहे हैं, मुझे खुद पीआर में आई है, तब भी मैं बता रही हूँ, जब मैं इसको लगाती हूँ ना, ट्रांसफ़र आराम से हो जाएगी, स्मज प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 2 फैक्टर तो हैं ही। मतलब अगर आपने हल्का सा ऐसा करा तो स्मज हो जाएगी, ब्लर भी ब्लरिंग इफेक्ट तो मिल जाएगा, और एक सॉफ्ट टाइप का जो कोरियन लुक होता है वो भी आपको मिल जाएगा। साथ में ही ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद की ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मेरे फेस को बिल्कुल वॉश ऑफ कर देती है, फेस इतना ज़्यादा डल लगता है। मैंने और भी इनके शेड्स इस रेंज के ट्राई करे हैं, लेकिन वो चीज़ मुझे थोड़ा सा ऑफ साउंड करती है। इस वजह से मैं आगे इसको परचेज करना खुद से पसंद नहीं करूँगी। बाकी हाँ, लिप्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, पूरा दिन लगाओगे पता भी नहीं लगेगा कि हाँ कुछ लगाया हुआ है लिपस्टिक टाइप का। इनफैक्ट लिप बाम से भी हल्की है ये, तो समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहती है। पता नहीं क्या सिट्रस फ्रूटी टाइप की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज होती है ना, उसमें मतलब मिस्ट में मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। चाहे परफ्यूम में भी देख लो, अगर आपको सिट्रस फ्रूटी फ्लोरल टाइप की फ्रेग्रेंसेज चाहिए होगी ना, तो वो उतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती नहीं है। अब मैंने ना बहुत टाइम से हेयर मिस्ट लेनी थी, मेरे पे कोई हेयर मिस्ट नहीं थी। मैंने ये वंडरलस्ट की ये नायका की ना ढूंढी, क्योंकि बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल थी हेयर मिस्ट तो वो अलग अलग वेबसाइट से आ रही थी, बट फिर मुझे ट्रस्ट इशूज़ हो गए थे। तो मैंने ये जब ली ना, मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ ना इसकी फ्रेग्रेंस से। बट ऐसा अगर मुझे लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम मिल जाए तो क्या ही कहने हैं, अगर पता हो तो बताना। इसके ना नोट्स पता है क्या है, मैंड्रिन, लेमन और बेसल का इतना प्यारा रिफ्रेशिंग कॉम्बो है ना, इतना सिट्रस काइंड ऑफ, इतना रिफ्रेशिंग लगता है कि मैं पूरे दिन इसको लगा सकती हूँ। मतलब री एप्लीकेशन से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर थोड़ी देर में इसको लगाना प्रेफर करती हूँ। बट थोड़ा सा हाँ वो चीज़ है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, प्रोजेक्शन भी अच्छी मिल जाएगी लेकिन लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं है ये, तो वो कुछ टाइम के लिए स्टिक करती है। बट सच में बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है, यू मस्ट ट्राई इट आउट। मतलब ये 500 के अंडर आ जाती है और आपके बालों को हार्म नहीं करेगी, क्योंकि इट डज नॉट हैव एनी अल्कोहल इन इट। सो इन केस अगर आपको ऐसी कोई लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम मतलब पता है इस पूरे नोट्स के साथ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं कौन सा मंगाया। ये फिनो हेयर मास्क ना मेरे इंस्टा के फीड पे डेली 2 से 3 रील्स तो मैं देख ही लेती हूँ, या इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखती हूँ उसकी। आता जा रहा था, फिर मैंने सोचा कि ढूंढ कर निकालूंगी, अब मुझे कहीं पे भी ना मिले। जाके फिर अमेज़ॉन पे एक सेलर के थ्रू मैंने ये मंगाया और फाइनली मैंने इसको ट्राई करा। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब
जब आप शावर लोगे ना उस टाइम तो आपको लगेगा कि आपके बाल बहुत अच्छे से हेड वॉश हो रहा है और आपने बहुत अच्छी जगह पैसा लगाया है। लेकिन जब रिज़ल्ट की बारी आती है ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट मुझे देखने को नहीं मिला। मेरे बाल एज इट इज़ थे, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। मतलब अगर मैंने कोई डव का या नॉर्मल कोई हेयर मास्क लगाया होता वही रिज़ल्ट मुझे उससे भी मिलते और इससे भी मिलते, तो मेरे को रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। बस हाँ, वो इन ऑन द गो जो प्रोसेस का मज़ा है ना, बस वही है जो है, वरना एज कोई भी मतलब एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और जो आपको अच्छा सा ऐसा स्मूथ टाइप का फ्रिज फ्री लुक दिखेगा ना, वो भी आपको 2 से 3 यूजेस के बाद दिखेगा। ऐसा एकदम तो फर्स्ट यूज़ में तो आपको बिल्कुल ही कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जैसा रील्स में दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल सिल्की ग्लास लाइक फिनिश, वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट ना, ये बहुत ज़्यादा चल रहा था मार्स का ये टू हार्ट का वेलवेट लिप टिंट। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, मैंने जितने भी टिंट अभी तक ट्राई करे हैं ना, उनमें ये चीज़ बहुत मेरे को बॉदर करती है। अगर मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं ना, तो वो बड़ी अनइवन लगती है और बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड नहीं होती, और कहीं ना वो पैची हो जाती है और बहुत ड्राई और चैप्ड लिप्स लगते हैं। अब पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी या नहीं, बट होता है ना, कहीं सेटल हो जाती है, वो बड़ी गंदी लगती है। ऐसा लगता है तो ना ही लगाई होती। नॉर्मल बेयर लिप्स भी बेटर लगते हैं उस चीज़ से। तो मैंने इसको जब लगाया ना, इसका जो टेक्सचर था बिल्कुल लाइट वेट था। मतलब मैंने हर बार ही बोला है बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है मार्स के प्रोडक्ट में, इसमें उतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन रखी है, बिल्कुल सॉफ्ट लगते हैं लिप्स। यूजुअली जितने भी टिंट होते हैं लिप्स को ड्राई बना देते हैं, लगता है कि इसे कोई लिप बाम ही हाइड्रेटिंग सा लगाया होता। इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब अभी तक की मुझे अच्छी टिंट लगी टेक्सचर वाइज, फॉर्मुलेशन वाइज, लेकिन इसका शेड मुझे नहीं पसंद आया। बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड टाइप का लगता है लगाने के बाद। अगर मैंने इसको वाइप ऑफ ना करा तो बहुत ज़्यादा ऐसा डार्क टाइप का लगता है। वो चीज़ इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे कोई और शेड ट्राई करना चाहिए इनका। स्टेन की बात करूँ, 2 से 4 घंटे तक कोई री एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। इन केस अगर आप कोई हैवी मील ले रहे हो तब तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा स्टे है और ट्रांसफ़र तो बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट ना, ये बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रहा था रहने का, ये वाले काजल का मिडनाइट करके कोई काजल है, तो मैंने सोचा था इसको मैं ऑर्डर करूँगी। अभी इस वीडियो के टाइम मैंने इसको ऑर्डर करा और मतलब सच में इतने लोगों ने ना टेस्ट करे हुए थे, वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ, सच में ये वर्क करा। मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था प्रमोशन वगैरह ही है, पता नहीं वर्क करेगा या नहीं। मैंने कर देखा इसका वाटर प्रूफ टेस्ट, बिल्कुल अच्छे से। एक तो 1 स्वाइप एप्लीकेशन में बिल्कुल अच्छे से अप्लाई भी हो गया, वाटर प्रूफ भी है, स्मच प्रूफ भी है। मतलब डेली में और क्या चाहिए एक काजल में। मतलब इन केस अगर आपको स्वेटिंग होती है, कई काजल ऐसे होता है ना, ब्लर आउट हो जाते हैं, स्मज हो जाते हैं। इसके साथ मुझे ये चीज़ देखने को नहीं मिली, बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हुआ। इनफैक्ट अभी तक मैंने ये अप्लाई करा हुआ है, देखो बिल्कुल हाथों पे कोई स्टेन नहीं आया। मतलब इतना अच्छा काजल मुझे लगा। आज तक मैंने इतने काजल ट्राई करे हैं, इसमें कुछ बात है जेन्युइनली। मैं इसको एज अ लाइनर भी यूज़ कर देखा है, तब भी बहुत स्मूथली ग्लाइड होता है। और इसके साथ एक शार्पनर भी आता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तुम अगर बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, तुम्हें लिप लाइनर नहीं लगाना, लिपस्टिक नहीं लगानी और कोई लिप ग्लॉस नहीं लगाना, प्रॉपर नरिश नहीं करना उसको, कोई भी प्रेप नहीं करना और एक ही प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, ये स्टेज का लिप बाम ले लो। सच में मुझे कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, दैट्स इट। मैंने ये लगाया, बहुत हो गया। मतलब सारी चीज़ें एक ही प्रोडक्ट में है। एक लिप ग्लॉस भी एडेड है, स्टेन जो है, मतलब जो इसका कलर है बहुत प्यारा कलर पे ऑफ है। इतना स्मूथली कोई भी लिपस्टिक अप्लाई नहीं होती। इनफैक्ट कुछ री एप्लीकेशन तो लगती ही लगती है, इसमें कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। इतना मतलब लो मेंटेनेंस कोई लिपस्टिक होगी ना, वो ये होगी। इतना बटर लाइक, मेरे हाथों को भी कष्ट नहीं देना पड़ता, इतना बटर लाइक अप्लाई हो जाता है, ईजिली ग्लाइड करता है लिप्स पे। इतना अच्छा कलर पे ऑफ, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि इतनी प्यारी शेड रेंज भी इन्होंने अवेलेबल करी है एक लिप बाम के लिए। मतलब कोई भी शेड, बहुत सारे शेड्स थे, मैंने ये पसंद करा इन द शेड 02 लश बेरी, और ये शेड सच में बहुत वायरल भी चल रहा है। ये बिल्कुल ट्राई कर देखो। सच में आपका डेली का जो हेडेक रहता है ना कि यार बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा, ये लेकर देखो। इनफैक्ट 2 से 4 घंटे बाद भी अगर री एप्लीकेशन भी करनी पड़े ना, तो भी माड़ा नहीं है। मतलब सही है ना यार, इतना अफोर्डेबल, साथ में सारे ही स्टेप्स एक ही चीज़ में हो रहे हैं। अब कैटरीना का ये ब्रांड जो है, के ब्यूटी का ये कुशन फाउंडेशन बहुत ज़्यादा करेंटली ट्रेंड में चल रहा है और मैंने भी ये ट्रेंड देखकर मंगाया इन द शेड 120Y लाइट। और ये शेड ना मेरा परफेक्ट मैच है। मतलब देख सकते हो मेरी स्किन टोन से कितना ज़्यादा मैच हो रहा है। आई डोंट थिंक इससे बेटर शेड मैं ऑर्डर कर सकती थी, बट
पैकेजिंग कहूँ तो बहुत प्रीमियम है, साथ में इसके साथ एक कुशन भी आता है, और वैसे भी कुशन फाउंडेशन है तो कुशन तो आएगा ही। और इसका जो स्टे है ना वो मतलब लगा लो आपको ना, जैसे स्टार्टिंग में ना बिल्कुल फेस मैट रहता है। अभी मेरा फेस ना थोड़ी देर पहले बिल्कुल मैट था, और थोड़ी देर के बाद ना ये फाउंडेशन थोड़ा ऑक्सीडाइज होने लगता है, कलर थोड़ा सा डल होने लगता है, साथ में ग्रीजी और ऑयली हो जाता है फेस। मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल मैट था, आप देख रहे हो कितना फेस पे हल्का हल्का फोरहेड पे ऑयल आने लग गया। तो वो चीज़ है, इसकी जो कवरेज है वो मीडियम टू हाई कवरेज आपको मिल जाएगी। मतलब मेरे जितने भी एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन थे, सब कवर कर दिए इसने। अभी भी इतना ज़्यादा लाइट वेट है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैंने बहुत भारी सा फेस पे लगा दिया, कुछ हैवी सा लग रहा है, नहीं। मेरा फेस बिल्कुल लाइट वेट है, ऐसा नहीं लग रहा मुझे फाउंडेशन टाइप का कुछ लगाया। वैसे मैंने टिल्टर कुशन फाउंडेशन तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा, मैंने कभी लगाया नहीं है, लेकिन ये मैं सच में मुझे पसंद आया मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये इसलिए भी नहीं पसंद आ रहा क्योंकि इन्होंने शेड रेंज बहुत कम रखी है। बट इनिशियल स्टेज पे 12 शेड्स इन्होंने ऑलरेडी अवेलेबल रखे हैं, वो भी काफ़ी इनफ है। बट हाँ, इनको डीप स्किन टोन के लिए कुछ शेड्स और लाने चाहिए, जो इनके करेंटली शेड्स है ना डीप स्किन टोन के लिए, वो बहुत लिमिटेड हैं। इनको आई गेस थोड़े शेड्स और लाने चाहिए, वो भी कम्प्लीटली डीप नहीं है। तो एक तो चीज़ ये है कि अभी जैसे मेरा फेस थोड़ा ग्लॉसी टाइप का, मतलब शाइन सी आ गई, वो चीज़ मुझे इसका ड्रॉबैक लगा। दूसरा शेड रेंज थोड़ा सा बॉदर कर रहा है। बट 1500 के हिसाब से ये फाउंडेशन मैं तो अप्रूव करूँगी। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करा होगा या नहीं, लेकिन ना मतलब लॉरियल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, यहाँ का जो फॉर्मुलेशन है वहाँ के फॉर्मुलेशन, मतलब बाहर के फॉर्मुलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट लगते हैं। मतलब प्रोडक्ट की पैकेजिंग इन ओवरऑल, जैसा उनका टेक्सचर होता है, वो सारा बहुत डिफरेंट है। अगर आप बाहर से ऑर्डर करोगे ना तो आपको अपने रिजल्ट्स में बहुत देखने को फ़र्क मिलेगा। लेकिन अभी जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, मतलब वो जो रिजल्ट्स दिखाते हैं यहाँ वाले रिज़ल्ट, मेरे तो कभी ऐसा कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलता। बट वहाँ इतना ग्लॉसी शाइनी बाल देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं शायद गलत तरीके से यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको बताती हूँ कैसे यूज़ करा। पहले तो मैंने हेड वॉश अपना कर लिया था, उसके बाद मैंने जब कंडीशनर लगाया ना, उसके ऊपर मैंने इसको स्प्रे करा। पहले तो इसका जो नोज़ल है ना, ये एटोमाइज़र बहुत मुश्किल से प्रेस होता है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में दिक्कत लगी। और जब मैंने इसको लगाया ना, मतलब जैसे मेरे नॉर्मली बाल रहते हैं ना, मैनेजेबल हो जाते हैं कोई भी मास्क या कंडीशनर से, सेम वैसा रिज़ल्ट था। कोई ऐसे ग्लॉस ऐड नहीं हुई, कोई ऐसा डिफरेंस ऐड नहीं हुआ, बस एक डिसेंट, बहुत लगा लो माइनर सा डिफरेंस देखने को मिला, कोई डिफरेंस नहीं था। तो या तो ऑर्डर कर रहे हो तो बाहर से ऑर्डर करो कि फ़ॉरेन से मंगा रहे हो किसी के थ्रू, या अगर आप यूज़ करना ही चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट है डव का न्यू लॉन्च भी मैंने प्रमोशंस देख कर लिया कि इसमें ऑयल प्लस सिरम है, तो बहुत ज़्यादा नरिशिंग, बॉन्ड रिपेयर फॉर्मूला है। अब मैंने सोचा कि लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब भी मैं इसको लगाती हूँ मेरे बाल इतने वे डाउन हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। अगर मैंने इसको कम लगाया तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगाती है तो बिल्कुल ऑयली और स्टिकी हो जाते हैं। अगर आपके बाल मतलब बहुत थिन है ना, तो भूल के भी मत लेना, कोई फ़र्क क्या, इनफैक्ट ऑयली ज़्यादा हो जाएंगे। अब जब भी मतलब देखो, अब ये देख रहे हो हाफ एंड हाफ डिवाइड है। अब मैं जब इसको निकालती हूँ ना, ऐसे मैंने निकाला तो सिर्फ ऑयल होता है ये, कोई भी सिरम वगैरह नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ऑयल आ रहा है। और जब भी मैं इसको ऐसे लगा दूँ ना, तो ये मेरे बाल बिल्कुल स्टिकी हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद ही मेरे को देखने को मिलेगा ये कोई सिरम वगैरह नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ऑयल ही आ रहा है। फेमिनिन, स्वीट, फ्लोरल और फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अगर ढूंढ रहे हो ना, तो ये 1000 विशेस की, ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स की ये वाली फ्रेग्रेंस ज़रूर ट्राई करो, ये बॉडी मिस्ट है। लेकिन मैं बताती हूँ इस फ्रेग्रेंस को अगर मुझे एक प्रॉपर वे में आपको समझाना होगा ना कैसी है, वो ये है। मान लो आपने बॉडी वॉश लगाया, बॉडी स्क्रब लगाया और एक प्रॉपर सा मिस्ट लगाया और एक अच्छा बॉडी केयर रूटीन आपने करा। उसके बाद जब आप वॉशरूम से बाहर निकल रहे हो ना, वॉशरूम में पूरी जो फ्रेग्रेंस है ना, वो है ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स की फ्रेग्रेंस, एकदम सोपी काइंड ऑफ फ्रेश फ्रेग्रेंस, जो कि मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वर्ड्स में, इतनी ज़्यादा फ्रेश है ये। मतलब एक कंप्लीट बैलेंस है, फ्रूटीनेस का, फ्रेशनेस का, सोपीनेस का, एक कंप्लीट पैकेज है। मतलब लगाओगे ना, एक प्रॉपर सा मूड ही बदल जाता है कि हाँ यार कितना फ्रेश सा लग रहा है, एक सडन सा ना बूस्ट सा मिलता है।
तो वो चीज़ इसमें मिलती है। अब पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ या नहीं, बट ये डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। मेरी खुद की ये सेकंड बॉटल है, मैं एकदम करेक्ट इन्फ्लुएंस हुई हूँ उसको लेने के लिए। मतलब मेरे को नहीं लगता कोई डे टाइम फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा परफेक्ट हो सकती है। आई होप इसका स्टे भी अच्छा होता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता। मेरे को उतना ज़्यादा स्टे इसका अच्छा नहीं लगता। मतलब यूजुअली बॉडी मिस्ट का मुझे स्टे ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसको अच्छे सेम नोट्स की फ्रेग्रेंस के साथ लेयर करोगे, परफ्यूम के साथ लेयर करोगे, तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा तब ये। या फिर किसी बॉडी लोशन के साथ इसको लेयर करोगे तब भी बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये टिप्सी ब्यूटी की ये वाली फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रही थी। इनका न्यू मतलब रेंज आया है जिसमें अलग अलग इन्होंने वेरियंट्स निकाले हैं। अब ये ना बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यूजुअल परफ्यूम से। एक साइड AM की है और ये थोड़ा डार्क साइड ना PM रूटीन की है, मतलब PM परफ्यूम है। अब जब इसको दोनों को मिक्स करोगे ना, इस टाइप से ऐसे निकल जाती है। अब इन दोनों को मिक्स करके एक थर्ड वेरिएंट बन जाता है। एक ही परफ्यूम में 3 वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द AM साइड, इट्स मोर लाइक क्लासी, फेमिनिन और एक पाउडरी वनीला काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है AM साइड जो है। एंड इसका जो PM साइड है ना, इट्स मोर लाइक गवर्नमेंट, डिलिशियस और एक एडिबल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस होती है ना। एक हल्का सा वुडीनेस आ रही है एंड में एक ट्विस्ट आ रहा है। बट जब मैं इन दोनों को मतलब एक प्रोजेक्शन लेवल पे और लॉन्जिविटी की बात करूँ ना, तो ये उतना ज़्यादा अपना प्रोजेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। और जो मैं लॉन्जिविटी की बात करूँ ना, तो उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं अगर लगाऊं तो कुछ ही देर बाद मुझे री एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और सबसे मेन बात है ना, प्रोजेक्शन इतनी कम है कि मैंने घर में भी लगाया और घर में भी पूछा तो किसी ने नोटिस नहीं करा। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है। बाकी फ्रेग्रेंस दोनों ही बहुत अच्छी हैं। स्किन पे तो 2 से 3 घंटे लास्ट कर जाएगी, लेकिन प्रोजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। या मे बी मेरी बॉडी केमिस्ट्री के साथ वर्क ना करे, शायद आपके साथ कर रही हो। तो ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, मे बी आपको पसंद आए, बट मुझे प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो ठीक लगे वो कर देना। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, तो वही मैं लिख कर आऊँगी। चलो, आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।